हेलो एवरीवन। जो कल आपको क्वेश्चंस दिए थे मैग्नेटोस्टैटिक्स के होमवर्क के लिए, आज उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करंट आई नॉट इज बीइंग कैरिड बाय एन इनफाइनाइट वायर पासिंग थ्रू ओरिजिन along the direction I cap plus J cap plus K cap. Find magnetic field due to the wire at point 1 meter, 0, 0. देखो, एक करंट कैरिंग वायर है आपके पास जो जिसका वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। मतलब वो एक्स एक्सिस पे भी 1 मीटर पे है, वाई पे भी और जेड पे भी। कुछ इस तरह से हवा में होएगी वो 3D में। ओके। और एक वायर है ओपी जो एक्स एक्सिस के 1 मीटर पे है। उस पे आप पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कुछ इस तरह से आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं 3D में। तो हम एक पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आर वेक्टर पर। ठीक है, आपको आर वेक्टर और पी पॉइंट के बीच का, मतलब पी पॉइंट पे आर वेक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फाइंड करना है। और इसके बीच के डिस्टेंस को हम आर एज्यूम कर लेंगे। तो करंट कैरिंग वायर से किसी पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, इनफाइनाइट वायर। और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आर वेक्टर गिवन है आपको, और सेकंड बी वेक्टर जो है वो ये ओपी वेक्टर है। ओपी वेक्टर क्या होगा, आई कैप ओनली, क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस पर है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इट विल बी 1। और ए का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √3 आएगा। क्या होता है इसका, अंडर रूट 1 स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो √3 और बी का मैग्नीट्यूड होगा 1। सो कॉस थीटा की वैल्यू है 1/√3। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3 है तो साइन थीटा की होगी √2/√3। ठीक है, कॉस थीटा को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, √1/3। तो साइन थीटा होगा √2/3। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस फॉर्मूला में आर की वैल्यू पुट करनी है। पी एम की वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड करनी है। तो हम एक छोटा सा ट्राइंगल अलग से ड्रॉ करेंगे ओ एम पी, और इसमें साइन थीटा अप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ओ पी हमें गिवन है कितना, पी पॉइंट जो है ये 1 मीटर डिस्टेंस पर है। तो ओ पी 1 मीटर, तो पी एम की वैल्यू आ जाएगी 1 साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे √2/3 इस फॉर्मूला में। सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट 2/3। तो सॉल्व करने पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया √3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2√2 पाई टी। आप मैच कर सकते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, current I naught is being carried by a infinite wire passing through origin along the direction I cap plus J cap plus K cap. Find magnetic field due to the wire at point 1 meter, 1 meter, 1 meter. देखो, एक करंट कैरिंग वायर है। अगेन डायग्राम पहले के जैसा आप 3D क्यूब में बना सकते हैं आर वेक्टर का। करंट कैरिंग वायर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है किस पॉइंट पे, 1 मीटर 1 मीटर, मतलब तीनों 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर दिया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर ही किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करंट कैरिंग वायर के ऊपर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो वो ज़ीरो होता है, क्योंकि वायर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज़ीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। करंट आई नॉट इज मूविंग इन अ हेक्सागोन shaped loop of side length A. Find expression for magnetic field at center of hexagon. आपके पास एक हेक्सागोन है, उसमें आई नोट करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और उसकी एक हेक्सागोन की एक साइड की लेंथ आपको गिवन है ए। आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का हेक्सागोन के सेंटर पे। देखिए क्वेश्चन थर्ड, हेक्सागोन है, हमने एक साइड से
सेंटर को कनेक्ट कर दिया। अब हेक्सागोन में 6 एंगल बनेंगे सेंटर पे और 6 इक्वली डिवाइड होंगे। टोटल एंगल होता है 360, उसको 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो इट विल बी 60 60 60 60 60। तो सभी एंगल 60 60 हो जाएंगे। अब फुल एंगल 60 है तो बीच में से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो दो एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा 30 एंड 30। ठीक है, तो ये साइड आपको ए गिवन है। अब इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपके पास 6 साइड्स हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से। तो एक साइड का आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक वायर है, उससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिस वन, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अब दो एंगल्स हैं जो इस वायर के साथ बना रहे हैं एंगल फ्रॉम जीरो सेंटर, जो सेंटर से एंगल बन रहा है ए बी पे। तो एक एंगल 30 है, दूसरा भी 30 है। फाई वन 30, फाई टू 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ओ से ए बी साइड के बीच का जो डिस्टेंस है आर, वो फाइंड करना है हमें। तो इस ट्राइंगल को हम अलग से ड्रॉ करेंगे। एक एंगल 60 है, इसके बाकी के दो साइड वाले जो एंगल होंगे ये भी 60 होंगे। अब देखो ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसकी लेंथ हमने ले ली आर। ये आपको गिवन है a/2। कंप्लीट a है तो हाफ होगा a/2। और इसमें टेन थीटा की वैल्यू लगा देंगे। फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 के सामने परपेंडिकुलर क्या है? आर, बेस क्या है? a/2। तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास √3a/2। तो इस फॉर्मूला में बी नेट में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। बी नेट इज इक्वल्स टू 6 इंटू म्यू नॉट आई 4 पाई आर की वैल्यू। और जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी √3 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। तो इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो क्या क्या होगी? मैग्नेट, देखो करंट फ्लो हो रहा है इस तरफ, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। फिंगर्स को कर्ल करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थंब जाएगा डाउनवर्ड, मीन्स इनटू द पेज इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस। अब आपको मैं 2 नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए, आप ट्राई करिएगा, नहीं तो हम कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू। If you like my channel then please like, share and subscribe.